तो प्लानिंग क्या होती है, पहले 5 मिनट आपने क्या करना है, पहले 5 मिनट, क्योंकि लिखने के लिए 35 मिनट बहुत हैं। अगर आपके पास प्लानिंग है फिर 35 मिनट आपकी पेंसिल रुकने नहीं वाली। जैसे कि कोई भी टॉपिक मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा हो, 1 सेकंड, इसको हम पहले प्लानिंग करते हैं इसका। हेलो एवरीवन, सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका रमन शर्मा। वीडियो हिंदी में बनाने का एक छोटा सा कारण है, एक रीज़न क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो पूरे हिंदुस्तान में मेरे स्टूडेंट हैं वो मेरे को बोलते हैं कि सर कई बार हमें ना पंजाबी समझ नहीं आती, तो ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। क्योंकि बड़ी साफ सी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ वीडियो शुरू होने से पहले, मैं एक IELTS ट्रेनर हूँ, मेरा काम बच्चों को पढ़ाना है। मैं इस चैनल के ऊपर कभी भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करता जिससे कोई कंट्रोवर्सी हो या किसी के दिल को ठेस पहुंचे या कुछ ऐसा। मैं हमेशा पढ़ाने के बाद ये बोलता हूं कि अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो अपना भाई समझ के माफ़ कर देना। और एक बात बड़ी क्लियर है कि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, ये बात बिल्कुल साफ है। और मैं वीडियो शुरू होने से पहले एक बात को एक्सेप्ट करता हूँ, पंजाबी मेरी माँ बोली है, मैं इहदी रिस्पैक्ट करदा हाँ, करदा सी ते करदा रहूँगा। और इंग्लिश है जो वो मेरे लिए एक वर्क लैंग्वेज है, मैं कम करदा, मैं पढ़ाउना, गल खत्म। तो अज का वीडियो जिहड़ा मैं हिंदी च बना रहा उसका रीज़न है कि मेरे बहुत सारे एवें दे बच्चे है। देखो बड़ी साफ जी गल कहां कि स्टूडेंट सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, तो मैं चाहना कि जेकर कोई पढ़ना चाहता है, बहुत सारे बच्चे एवें दे है जिहड़े मेरे को इंस्टीट्यूट नहीं आ सकते, बहुत सारे बच्चे एवें दे है जिहड़े मेरे को ऑनलाइन क्लास अफोर्ड नहीं करते। तो मेरा एक टीचर होने के नाते फर्ज बनता है मैं अपने सारे बच्चों को पढ़ावां। पैसे की ग्रीड कोई नहीं हैगी, तुसीं दुआवां दिंदे रहो, मैं बहुत चंगियां चंगियां वीडियोज़ तुहाडे तक पहुँचाता रहूँगा। तो वीडियो नूं अज शुरू करते हैं, तो हिंदी च भी बोलूँगा डेफिनेटली, पंजाबी च भी बोलूँगा, तो इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा। सो आज का जो वीडियो शुरू होने वाला है वो है राइटिंग टास्क 2। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, एक सबसे बड़ी मिस्टेक है वो क्या है कि जब उनको एग्जाम में जो उनको स्टेटमेंट मिलती है ना, वो पता क्या करते हैं, दौड़ 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 लिखना शुरू कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। बच्चों को पता क्या लगता है, अरे भाई 40 मिनट है, 40 मिनट है, जल्दी जल्दी फिनिश कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। मेरे पास हर रोज नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो बस लिखना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बॉडी पैराग्राफ 1 के बाद उनको पता क्या लगता है, अरे भाई कोई और आइडिया लिख सकते थे, चलो इसको इरेज करते हैं। जब वो उसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, तब उनकी शीट खराब, टाइम खराब, और सबसे बड़ी बात भाई दिमाग खराब हो जाता है। मैं आज आपको खुद लिख के राइटिंग दिखाऊंगा, मैं एक एक चीज को समझाऊंगा, एक एक अक्षर को क्लियर करूंगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि राइटिंग में तो कुछ भी नहीं है, बस समझाने वाला एक इंसान होना चाहिए, बस बात खत्म। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का राइटिंग टास्क। और मैं एकेडमिक और जर्नल दोनों को बताना चाहता हूं कि राइटिंग टास्क जो 2 है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे लिखना है, और A to Z सब कुछ। एक वीडियो अगर आपकी लाइफ ना बदल दे तो चैनल को अनसब्सक्राइब करना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। मैं इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि एक वीडियो आपकी राइटिंग को सुधार के रख देगा। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरी जुबान है। और मैं एक बात सच्ची बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलता। आज तक जितनी भी वीडियो डाली है यूट्यूब पे, किसी का थंबनेल फेक नहीं डाला, जो लिखा है वही वीडियो के अंदर है। और आज तक जितनी भी वीडियोस डाली हैं सभी में इंफॉर्मेशन है। व्यू के लिए फेक कोई मैंने ना तो थंबनेल बनाया और ना कभी बनाऊंगा। आप मेरे को प्यार करते रहिए, मैं दिल से आपको पढ़ाऊंगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो मेरे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का है, अगर मैं आपको शो करूं। जी हां, स्टेटमेंट क्या बोलता है, बोलता है सम इंडिविजुअल, कुछ लोग who make a lot of money are more successful। ये बोलता है कुछ लोग जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं वो बहुत कामयाब होते हैं। while, और ये होता है कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब अब क्या है, दूसरा पॉइंट आगे रख रहे हैं हम,
अदर्स बिलीव दैट, दूसरे क्या बिलीव करते हैं, दैट इंडिविजुअल हु कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी लाइक साइंटिस्ट एंड टीचर्स आर मोर सक्सेसफुल। हमें टॉपिक का दिमाग में बन गया, टॉपिक क्या बोल रहा है कि कुछ लोग जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है वो कामयाब होते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने सोसाइटी की हेल्प की है वो ज्यादा कामयाब होते हैं। और जो क्वेश्चन की टाइप है वो हमें क्या है, डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, मतलब दोनों व्यूज को बताओ और अपना ओपिनियन भी बताओ। मैं बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से अगर आपको मैं प्लानिंग की बात करूं तो प्लानिंग क्या होती है, पहले 5 मिनट आपने क्या करना है, पहले 5 मिनट, क्योंकि लिखने के लिए 35 मिनट बहुत हैं। अगर आपके पास प्लानिंग है फिर 35 मिनट आपकी पेंसिल रुकने नहीं वाली। जैसे कि कोई भी टॉपिक मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा हो, 1 सेकंड, इसको हम पहले प्लानिंग करते हैं इसका, जी हां, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यस, यहां पे बहुत है इतना। पहली चीज क्या होती है, वो होती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन याद रखना, कोई भी बच्चा चाहे मेरे पास पढ़ता है चाहे नहीं पढ़ता, मेरी वीडियो देखता है, मैं उसको यह बताना चाहता हूं कि राइटिंग टास्क 2 का इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जामिनर को सबसे पहले पता चल जाता है कि बंदा कैसा है। उसके बाद क्या है, बॉडी 1, बॉडी 2 और लास्ट पे कंक्लूजन। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि रमन सर इसने तो ये भी पूछा है गिव योर ओपिनियन, तो आपने ओपिनियन का जो पैरा है वो अलग क्यों नहीं बनाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओपिनियन का पैरा अलग नहीं बनता, क्योंकि ये नया स्टाइल है, इसमें लिखने का तरीका बताता हूं आपको। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपको 2 चीजें ऐड करनी है। 2 चीजें कौन कौन सी, पहली होती है रीफ्रेज प्लस थीसिस। मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, बच्चा फैन हो जाएगा टीचिंग का, ये मेरा प्रॉमिस है। पहली बात क्या है, रीफ्रेज का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन, जैसे ये ना सम इंडिविजुअल, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके और यहां तक जो भी लिखा है उसको सिनोनिम के रूप में नीचे उतारना है, इसको क्या बोलते हैं, रीफ्रेज करना। और दूसरे नंबर पे आती है थीसिस। थीसिस का मतलब है डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। मतलब क्या है कि इंट्रोडक्शन को पढ़ के एग्जामिनर को पता चलता है कि टॉपिक कौन सा है और आप किस साइड पे जाने वाले हो। मैं आपको जिस तरीके से रीफ्रेज सिखाऊंगा, कोई भी एग्जाम आ जाए, मैं प्रॉमिस करता हूं एक भी बच्चा फेल नहीं होने वाला। कैसे, एक अच्छी सी बात बताता हूं। आपने क्या करना है, जब भी आपने अपना टॉपिक शुरू करना है तो आपको इंट्रोडक्शन का रीफ्रेज का पता क्या होना चाहिए, एक एक वर्ड को नीचे उतारना है, जिसका सिनोनिम आता है वो लिखना है, जिसका सिनोनिम नहीं आता वो नहीं लिखना। गलत कुछ मत लिखिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए, एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए गलत मत लिखिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं, किस तरीके से मैं इसका रीफ्रेज करूंगा। रीफ्रेज करने के लिए सबसे पहला तरीका इंट्रोडक्शन में, चलो सिखाता हूं आपको कैसे रीफ्रेज होता है। जी हां, देखो, जब भी आपने टॉपिक को शुरू करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक लाइन लिख सकते हो। पहली कौन सी, इट इज ऑफन आर्ग्यूड। आप बोलोगे कि रमन सर ये क्या है, ऑफन आर्ग्यूड का मतलब कैसे, क्या कर रहे हो आप, ध्यान से सुनिए मेरी बात। इट इज ऑफन आर्ग्यूड का मतलब ये है कि जो टॉपिक है वो बोथ व्यू है, दोनों व्यूज का टॉपिक है, तो आपने ये लाइन को लिखना ही लिखना है, इट इज ऑफन आर्ग्यूड, दैट्स ओके बाय। उसके बाद एक एक वर्ड को नीचे उतारेंगे, बात देखना कैसे बनती है। यहां पे देखो मेरे पास क्या है, सम। पहला वर्ड क्या है, सम, उसका सिनोनिम चाहिए मेरे को, मैंने बोला फ्यू, बन गई बात। दूसरा वर्ड क्या है मेरे पास, इंडिविजुअल, ये रहा ना इंडिविजुअल, इसका सिनोनिम मेरे पास क्या है, मासिस। क्या बात है रमन सर, आज तो एक एक चीज क्लियर होने वाली है। मतलब क्या है, मैं इंट्रोडक्शन ऐसे सिखाऊंगा कि एक भी बच्चा अगर वीडियो देखने के बाद फेल होने का नाम भी नहीं लेगा। सम का सिनोनिम क्या था, फ्यू, ओके। इंडिविजुअल का सिनोनिम क्या था, मासिस, ये भी बड़ा अच्छा है। यहां पे लिखा है हु मेक अ लॉट ऑफ मनी, तो मैंने इसको क्या लिखा, हु मेक अ चंक ऑफ मनी,
ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मेक अ लॉट ऑफ मनी का सिनोनिम होता है चंक ऑफ मनी। मतलब ये अच्छी बात है कि एक एक का सिनोनिम नीचे उतारो, जिसका नहीं आता उस वर्ड को सेम का सेम उतारो, इसको रिफ्रेज करना बोलते हैं। और आर मोर सक्सेसफुल, तो मैंने बोला आर मोर विक्टोरियस, VICTORIOUS। जी हां, इसका मतलब हो गया, मैं आपको बताता हूं कितना इंटरेस्टिंग है। सम, इसका सिनोनिम मैंने क्या लिखा, फ्यू। इंडिविजुअल क्या लिखा, मासेस। हु को मैंने हु उतार दिया। मेक आ, मैंने बोला मेक आ। इसने बोला लॉट ऑफ मनी, मैंने बोला चंक ऑफ मनी। उसने बोला आर मोर सक्सेसफुल, मैंने बोला आर मोर विक्टोरियस। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को सक्सेसफुल का सिनोनिम नहीं आता ना, तो मैं सक्सेसफुल ही लिख सकता हूं। मैं किसी बच्चे को गलत लिखने की राय नहीं देता। पहली लाइन होगी, उसके बाद इसने बोला वाइल, वाइल का सिनोनिम चाहिए, इसको बोलते हैं हाउ एवर। क्या बात है, आज अच्छा होने वाला है कुछ। मतलब क्या है, हाउ एवर बन गई बात। अदर्स बिलीव दैट, यहां पे लिखा है ना अदर्स बिलीव दैट, इसको मैं बोलूंगा अदर्स ओपाइन दैट, बन गई बात। इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स कौन होते हैं, पीपल, और इसको मासीज और इसको फॉक्स भी बोलते हैं ना। यहां पे चलो ऐसे करते हैं, मेरे को नहीं पता कि इंडिविजुअल का सिनोनिम क्या होता है, मैं इंडिविजुअल्स ही लिख देता हूं। इसको ये सिखाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि आपको ये पता चले कि अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो नहीं पता, बात खत्म। हु कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, तो मैंने बोला हु आर बेनेफैक्टर। बेनिफैक्टर होते हैं वो लोग जो सोसाइटी को हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं बेनिफैक्टर। लाइक साइंटिस्ट इज बेनिफैक्टर। लाइक साइंटिस्ट का सिनोनिम मेरे को नहीं आता, तो साइंटिस्ट ही लिखते हैं SCIENTISTS। एंड टीचर्स, मेरे को पता है इसका सिनोनिम मेंटर्स। क्या बात है, मेंटर्स। आर मोर सक्सेसफुल, मैंने बोला कि आर मोर सक्सेसफुल को सक्सेसफुल ही लिख देते हैं, मतलब कि यहां पे आपको पता चलने वाला है। ये हो गया मेरा रिफ्रेज, भाई बात खत्म। जी हां, देखिए कितना आसान था। क्या क्या हुआ मैं आपको एक बार क्लियर करता हूं। मैंने एक लाइन शुरू की जिसको मैंने क्या लिखा, इट इज ऑफन आर्ग्यूड बाय। मैंने इतना तो अपनी तरफ से लिख दिया क्योंकि बोथ व्यू का टॉपिक था, इसमें बहस तो होती है, ठीक है। सम का सिनोनिम क्या, फ्यू। इंडिविजुअल मासेस, हु मेक अ लॉट ऑफ मनी, चंक ऑफ मनी। आर मोर सक्सेसफुल, मोर विक्टोरियस। वाइल, इसका सिनोनिम होता है हाउ एवर। अदर्स बिलीव दैट, मैंने बोला अदर्स ओपाइन दैट। इंडिविजुअल्स, मान लीजिए मेरे को इंडिविजुअल का सिनोनिम नहीं आता, मैंने लिख दिया इंडिविजुअल्स। हु कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, मैंने बोला हु आर बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर होते हैं जो लोग सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइक, मैंने बोला लाइक। इसने बोला साइंटिस्ट, मैंने बोला साइंटिस्ट। एंड, मैंने बोला एंड। इसने बोला टीचर्स, मैंने बोला मेंटर्स। आर मोर सक्सेसफुल, मैंने बोला आर मोर सक्सेसफुल। यही तो तरीका है, आप इसको इंट्रोडक्शन में रिफ्रेज किसी भी टॉपिक का इस तरीके से कर सकते हो। अगर किसी वर्ड का सिनोनिम नहीं आता, जैसे मेरे को इंडिविजुअल का नहीं आता तो मैंने इंडिविजुअल ही लिख दिया, तो गलत मत लिखना। अगर किसी वर्ड का सिनोनिम आता है तो लिख दो, अगर नहीं आता तो रहने दो। इसको बोलते हैं रिफ्रेज। और इसके साथ आती है थीसिस। थीसिस में क्या पूछा, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो इसके साथ मैं लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं आप दिखाता हूं आपको कि कैसे। देखो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ऐसे कौन सा है, तो मैंने यहां पे लिखा दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ व्यूज। ये अच्छा है ना, मतलब एग्जामिनर को पढ़ के पता चल गया कि भाई ये बंदा बोथ व्यूज का एसे है, इसको लिखेगा। और इसने ये भी तो पूछा है गिव योर ओपिनियन। अगर यहां तक होता ना डिस्कस बोथ व्यूज, तो मैं थीसिस लाइन इतना लिखता कि दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ व्यूज। पर उसने क्या पूछा, एंड गिव योर ओपिनियन, अपना भी ओपिनियन बताओ। तो मैंने क्या बोला, एज फॉर एज आई एम concerned, CONCERNAD, I am in
फेवर ऑफ। हां, अब आपके पास टाइम है कि आप किस फेवर में जाना चाहते हो। दो फेवर हैं। पहला फेवर क्या है कि जो लोगों के पास बहुत सारा पैसा है वो सक्सेसफुल हैं, और दूसरा जो लोग सोसाइटी की हेल्प करते हैं वो सक्सेसफुल हैं। मतलब क्या है, पहला पॉइंट जिसके पास बहुत पैसा वो कामयाब है, दूसरा पॉइंट जो सोसाइटी की हेल्प करता है वो कामयाब है। मेरे अकॉर्डिंग जो सोसाइटी की हेल्प करता है वो ज्यादा कामयाब है, इसलिए जो दूसरा व्यू है इसको बोलते हैं हम लेटर, LATTER, लेटर। और जो पहला व्यू होता है इसको बोलते हैं फॉर्मर, FORMER। मतलब आपको पता चल गया कि मैंने क्या लिखा। दिस एसे विल डिस्कस बोथ व्यूज, ये ऐसे दोनों व्यूज को बताएगा। एज फॉर एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरे को लगता है, आई एम इन फेवर ऑफ लेटर नोशन। लेटर नोशन आपको पता है ना, लेटर नोशन, बात खत्म, NOTION। जी हां, मतलब क्या है कि एक इंट्रोडक्शन यहां पे खत्म हो गया। किस चीज का इंट्रोडक्शन बना था यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं। दो चीजें थी इंट्रोडक्शन में, कौन कौन सी। एक तो था भाई रीफ्रेज, जो यहां पे येलो ये है, ये है, ये है और ये है, इसका मैंने क्या किया, रीफ्रेज किया, सिनोनिम के रूप में मैंने इसको लिखा। जिस जिसका मेरे को सिनोनिम आता था मैंने लिखा, जिसका नहीं आता था मैंने उसको सेम लिखा। ऊपर वाला येलो, नीचे वाला येलो, बस इतना फर्क है कि सिनोनिम के रूप में मैंने चेंज किया। और दूसरे नंबर पे था थीसिस, जिसमें डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। मैंने लिखा दिस essay will discuss both views. As far as I am concerned, I am in the favor of later notion. मैं दूसरे नोशन के साथ हूं कि वो लोग जो सोसाइटी की हेल्प करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं। इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, और इंट्रोडक्शन हमेशा दो चीजों से बनती है। एक होता है रीफ्रेज जो सिनोनिम से होता है, और दूसरा होता है कि कौन सा एसे है भाई, और इस चीज का मिलता है आधा बैंड, हाफ बैंड एग्जामिनर शुरू से दे देता है, और आपका इंप्रेशन ही यहां पे डलता है कि आप कैसे राइटिंग लिखते हो। चलो अब बारी है कि मैं बॉडी पैराग्राफ 1 में मैं लिखूंगा वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो कामयाब है। बॉडी पैराग्राफ 2 में मैं लिखूंगा जो लोग सोसाइटी की हेल्प करते हैं वो कामयाब हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी आपने बॉडी पैराग्राफ बनाना है तो आपको यह पता होना चाहिए टोटल आपके पास 4 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको 4 पॉइंट्स का पता है तो आप ऐसे को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। आपका वर्ड लिमिट है वो भी पूरा हो जाएगा, जो एग्जामिनर है वो पूछना चाहता है वो अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन भी कर पाओगे। वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं अगर मैं आपको बताऊं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। और एक बात मेरी याद रखना ध्यान से, कोई भी ऐसे आपको आए उसका जो पैराग्राफ बनेगा वो 4 पॉइंट्स के साथ ही बनेगा। क्या होते हैं ये, सबसे पहले नंबर पे हमने बताना होता है मेन पॉइंट। आप किस पॉइंट के बारे में बात करना चाहते हो वो होता है मेन पॉइंट। जो मेन पॉइंट आपने बताया उसको अपनी मर्जी से आपने क्या करना है, एक्सप्लेन। 3rd नंबर पे आती है एग्जाम्पल, और 4th नंबर पे उसका आता है रिजल्ट। एक बात ध्यान से आप याद कर लो, इसको मेन पॉइंट होता है, फिर उसको एक्सप्लेन करना होता है, फिर उसकी एग्जांपल होती है, उसका रिजल्ट होता है। याद रखना अगर ये चारों पॉइंट आपने सीक्वेंस में लिख दिए आपको बैंड लेने से कोई नहीं रोकने वाला। बस एक बात और याद रखना, ये चारों पॉइंट है, जैसे मेन पॉइंट है इसको शुरू करने के लिए एक कनेक्टर होगा, एक्सप्लेन करना है इसको शुरू करने के लिए एक कनेक्टर होगा, एग्जाम्पल है इसके लिए भी कनेक्टर होगा, और रिजल्ट है इसके लिए भी कनेक्टर होगा। बात को याद रखना, कनेक्टर आपने लिखने हैं मेरी मर्जी के, और अंदर जो भी मटेरियल लिखना है वो आपकी मर्जी से। बस मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूं कि कैसे पैराग्राफ को आपने शुरू करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1। जब भी आपने पैराग्राफ को शुरू करना है तो पहला जो कनेक्टर होता है वो होता है टू कमेंट्स विद। जी हां, उसके बाद कॉमा जरूर डालना है आपने। इसका मतलब है कि मैं अपना पॉइंट है वो शुरू कर रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा, टू कमेंट्स विद के बाद लिखा मैंने इंडिविजुअल्स जो लोग होते हैं अर्न हाई इनकम्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल
मतलब मैंने एक पॉइंट दे दिया यहां पे कि मेरी निगाह में जो लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं ना, वो कामयाब बंदे होते हैं। ये मेरा मेन पॉइंट है। और मेन पॉइंट में मैंने शुरू किससे किया, याद रखो, टू कमेंट्स विद। कोई भी राइटिंग हो आप टू कमेंट्स विद से शुरू कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो टू बिगिन विद, टू बिगिन विद। ये दोनों अच्छे हैं, इससे आप राइटिंग टास्क को शुरू कर सकते हो। मैंने अपना पॉइंट है वो बता दिया। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, तो एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा कनेक्टर होता है जिसको मैंने यहां पे लिखा टू एक्सप्लेन इट, और उसके बाद भी कॉमा। मैंने आपको बोला कि 4 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट क्या आ गया, मेन पॉइंट, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा बिकॉज ऑफ, यहां पे एक सेकंड में इसको कीबोर्ड को खोलूं, जी हां, तो मैंने लिखा बिकॉज ऑफ रनिंग लार्ज बिजनेस, बिकॉज ऑफ रनिंग लार्ज बिजनेस और ऑक्यूपाइंग हाई positions, many masses earn high amount of money per month। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूं। तो मैंने ये बोला कि सबसे पहली बात मैंने बोला टू एक्सप्लेन इट, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि रनिंग लार्ज बिजनेस, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो हाई पोजीशन पे होते हैं, बड़ी पोजीशन पे होते हैं, तो वो वाले लोग, इसको मास्टर्स को बोलते हैं, लोग अर्न करते हैं हाई अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ। उन सबको क्या मिलता है, बहुत मोटा पैसा मिलता है। इससे क्या करते हैं वो, बाय विच not only make them live lavish lifestyle, but also assist them to be popular यहां पे मैंने क्या लिखा कि बहुत सारे लोग हैं भाई। ये देखिए मैंने यहां पे टू एक्सप्लेन इट, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने बोला बिकॉज ऑफ रनिंग लार्ज बिजनेस, कोई लोग होते हैं जो लार्ज बिजनेस करते हैं, अर्न करते हैं हाई, और जो लोग होते हैं ऑक्यूपाई करते हैं हाई पोजीशन, मतलब जिनकी पोजीशन रैंक बहुत ऊपर होता है, वो बहुत सारे लोग हैं जो हाई अमाउंट में मनी को इकट्ठा करते हैं पर मंथ। इसके साथ नॉट ओनली, बस ये नहीं कि वो लिव करते हैं लेविश लाइफस्टाइल। लेविश लाइफस्टाइल होता है एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, मतलब इतना पैसा कमाने से वो अकेला लाइफस्टाइल को अच्छा नहीं करते, बट ऑल्सो वो बहुत सारे पॉपुलर भी हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं। मतलब हम पहले पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं कि जिस बंदे के पास पैसा होता है वो सक्सेसफुल होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए मैंने कनेक्टर यहां पे यूज किया फॉर इंस्टेंस, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम्पल बस आपने तुक्का मारना है, कोई सच्ची नहीं होनी चाहिए। स्टाइल क्या है एग्जाम्पल को लिखने का मैं बताता हूं, कॉमा, हर कनेक्टर के बाद कॉमा डालना जरूरी है। मैंने बोला फॉर इंस्टेंस, तो मैं एग्जाम्पल में क्या देना चाहता हूं, मैंने बोला अ हेडलाइन, एक हेडलाइन आई, किसमें आई, ऑफ BBC, एक न्यूज़पेपर है। और याद रखना जब भी आपने कोई शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी लिख दिया तो मेरी प्लीज बेनती है आपने क्या करना है, उसकी फुल फॉर्म को भी लिखना है। जैसे मैंने BBC लिखा तो मैंने बोला ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, CSTING ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, CORPORATION। तो मैंने बोला कि एक फॉर इंस्टेंस है, एग्जांपल दे रहा हूं, एक हेडलाइन आई कहां पे, BBC में। BBC का क्या मतलब है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसको ब्रैकेट में फुल फॉर्म को आपने लिखना है। हेडलाइन ने क्या बताया,
रिवील्ड दैट, REVALED, रिवील्ड दैट, और रिवील का मतलब है पर्दाफाश करना, सच बताना। तो एक अखबार है, उसने क्या सच बताया? उसने बताया एलन मस्क, आपने नाम तो सुना ही होगा एलन मस्क का, जो कौन है? चीफ, CHIEF, चीफ एलन मस्क, इसको हम कॉमा डाल के यहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव है वो, EXECUTIV, एग्जीक्यूटिव ऑफ टेस्ला। आपको पता है ना टेस्ला की कारें हैं वो एलन मस्क के पास है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस बंदे के पास पैसा होता है ना वो बहुत मशहूर होता है। तो मैंने क्या बोला एक एग्जांपल में कि BBC ने एक अखबार में बताया कि जो एलन मस्क है ना वो टेस्ला का मालिक है ना, वो कौन है? इज अ वेल्दीएस्ट, WEALTHIEST, वेल्दीएस्ट पर्सन। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक होता है रिच, एक होता है वेल्दी। रिच कौन होता है? जिसके पास बहुत सारा पैसा आता है, फिर वो पैसा कम भी हो सकता है, रिच तो वो होता है। मगर वेल्दी वो होता है जिसके पास पैसा लगातार किसी ना किसी तरीके से आता ही रहता है। रिच कभी भी गरीब हो सकता है मगर वेल्दी कभी भी गरीब नहीं हो सकता। वेल्दी के पास इतने सोर्स होते हैं कि वो पैसा कहीं से कमाता रहता है। तो क्या हुआ कि एलन मस्क है वो टेस्ला का है, इज अ वेल्दीएस्ट, बहुत ज्यादा अमीर बंदा है, पर्सन ऑफ वर्ल्ड, विच makes him more successful and well known। मतलब मैंने क्या दिखाना था कि पैसे के साथ बंदा कामयाब होता है और डेफिनेटली वो मशहूर भी हो सकता है। तो लास्ट पॉइंट क्या रह गया हमारा? रिजल्ट। तो कनेक्टर क्या आया? एज अ रिजल्ट। पानी देंगे मैंने? एज अ रिजल्ट, लो जी, कॉमा। एज अ रिजल्ट में मैंने क्या लिखा? इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव हो चुका है। क्या? इट इज प्रूव्ड दैट मनी मेक्स पीपल एबल टू बी सक्सेसफुल एंड वेल नोन इन द वर्ल्ड। आप ये देखिए, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से दिखाता हूं कि ऐसे किस तरीके से यहां पे लिखा गया। मैंने पहले आपको 4 कनेक्टर दिखाता हूं कौन कौन से। पहला कनेक्टर है टू कमेंट्स विद। दूसरा कनेक्टर मैं आपको ना ऐसे करता हूं, 1 सेकेंड, इसको ना नीचे, जी हाँ, ये देखिए, मतलब मेरे पास पहला कनेक्टर कौन सा है? टू कमेंट्स विद, इससे मैंने मेन पॉइंट शुरू किया। टू एक्सप्लेन इट, जिससे मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया। फॉर इंस्टेंस, जिससे मैंने एक एग्जांपल दिया। और एज अ रिजल्ट, जिससे मैंने एक रिजल्ट भी आपके सामने दे दिया। मतलब ये बात को ध्यान में रखो, मेरे पास कितने पॉइंट थे? 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट कौन कौन से मैंने एग्जाम में लिखे हैं ये आपके सामने डियर वन देखिए। टू कमेंट्स विद के साथ उसके बाद मैंने कॉमा लगाया है। मेन पॉइंट मैंने नंबर 1 पे दिया कि भाई जो लोग पैसा ज्यादा कमाते हैं वो कामयाब होते हैं। इसको मैंने टू एक्सप्लेन इट में बता दिया कि बहुत लोगों का बिजनेस होता है और बहुत लोगों की पोजीशन बहुत हायर होती है, वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, इससे वो अपनी लाइफ स्टाइल को तो चेंज करते हैं, इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, वो दुनिया में मशहूर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पे मैंने एक एग्जांपल बताया, फॉर इंस्टेंस लिख के मैंने बोला कि एक हेडलाइन था BBC का, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का। उन्होंने ये बताया कि भाई एलन मस्क है वो टेस्ला का मालिक है, वो उसके पास इतना वेल्दीएस्ट पर्सन है, इतना पैसा है कि वो पूरी दुनिया में सक्सेसफुल भी है और वेल नोन भी है। तो मैंने यही तो बताना था कि पैसे के साथ बंदा मशहूर हो सकता है और कामयाब भी। तो लास्ट पे 4th नंबर पे मैंने बताया कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो मैंने बोला कि भाई जिसके पास होगा पैसा, लोग पूछेंगे कैसा, बात खत्म। क्योंकि ये बताया ना कि जिसके पास पैसा है लोग पूछेंगे कैसा है, ये अच्छी बात है। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। मगर याद रखना सेकंड पैराग्राफ में ना तो मेरा ये कनेक्टर होना चाहिए टू कमेंट्स विद, एक्सप्लेन करने के लिए टू एक्सप्लेन इट नहीं होना चाहिए, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए ये नहीं होना चाहिए, और एज अ रिजल्ट भी नहीं होना चाहिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इन सब के सिनोनिम्स भी बताऊंगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लिखना है। अब क्या हो गया, मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या बता दिया कि जिस बंदे के पास पैसा बहुत है वो कामयाब है, तो हो गया। अब जो लोग सोसाइटी की हेल्प करते हैं जैसे साइंटिस्ट और टीचर, वो कामयाब हैं। अब हम बॉडी 2 में लिखेंगे
जो लोग सोसाइटी की मदद करते हैं वो ज्यादा कामयाब है। पॉइंट 4 ही होने वाले हैं। 4 पॉइंट कौन कौन से आपको पता ही है, मेन पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल और रिजल्ट। तो अब हम क्या करते हैं इसको बड़े अच्छे तरीके से ना, यहां पे जी हाँ, बॉडी पैराग्राफ 2 को शुरू करने के लिए मेरे पास पहला जो कनेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड, शिफ्ट कर रहा हूं ना मैं अभी, SHIFTING, शिफ्टिंग टुवर्ड फाइनल व्यू, क्योंकि पहले वाला मैंने एक व्यू बता दिया, अब मैं फाइनल व्यू की तरफ जा रहा हूं और मैंने क्या डाला, कॉमा। अब मैं क्या बताऊंगा, मैं बोलूंगा वाई कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी इज द बेस्ट वे टू बी अ victorious, VICTORIOUS, victorious due to the social respect, बहुत अच्छा है ना कि सोशल रिस्पेक्ट मिलती है, एंड वास्ट नॉलेज। लो जी, ये अच्छा बन गया। तो मैंने अपना मेन पॉइंट ये बता दिया कि भाई लोग ना जो सोसाइटी की मदद करते हैं ना वो ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि उनको क्या मिलती है कि सोशल रिस्पेक्ट मिलती है, और उनकी जो नॉलेज होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब क्या हो गया कि मेरा मेन पॉइंट शिफ्टिंग टुवर्ड फाइनल व्यू लिखा, तो मैं फाइनल व्यू का पहले नंबर पे मेन पॉइंट बता दिया कि जो लोग सोसाइटी की मदद करते हैं ना उनको इज्जत मिलती है, उनकी नॉलेज भी बढ़ती है। चलो एक्सप्लेन करते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। तो एक्सप्लेन के लिए मैंने कनेक्टर डाला, यहां पे देखो मैंने कनेक्टर कौन सा डाला, इन अदर वर्ड्स, याद रखिए अदर वर्ड्स। आपको पता होना चाहिए कि मैंने देखो यहां पे मेन पॉइंट के लिए मैंने क्या डाला था, टू कमेंट्स विद, और बॉडी 2 में क्या डाला मैंने, शिफ्टिंग टुवर्ड फाइनल व्यू। यहां पे एक्सप्लेन के लिए मैंने क्या लिखा था, टू एक्सप्लेन इट, यहां पे क्या लिखा, इन अदर वर्ड। मतलब कनेक्टर मैच नहीं करने चाहिए, तो मैंने क्या बोला कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कॉमा डालना मत भूलना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला प्रोफेशन होते हैं जो PROFESSION, प्रोफेशन होते हैं सच एज, कौन कौन से, साइंटिस्ट, SCIENTST, साइंटिस्ट, एंड टीचर्स, जो टीचर होते हैं ना, जो साइंटिस्ट और टीचर होते हैं ना, डू मोर एफर्ट, बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं ये लोग, एफर्ट्स इन देयर डोमेन, अपने ही काम में, टू एनहांस the knowledge as well as they do work for community. Due to this they attain respect, अटेन होता है गेट करना, मैं आपको बता दूंगा, रिस्पेक्ट, और क्या होता है इसको, रिस्पेक्ट मिलती है फ्रॉम पब्लिक अलोंग विद अथॉरिटी। ये अच्छा पॉइंट है, देखो मैं आपको बताता हूं, AUTHORITY, अथॉरिटी। ये हो गया मेरा एक्सप्लेन। देखो एक्सप्लेन में मैंने क्या बताया, ध्यान से देखो, मैंने बोला इन अदर वर्ड्स, मैंने बोला जो प्रोफेशन होता है ना, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, टीचर होते हैं, वो बहुत सारा एफर्ट करते हैं अपने डोमेन में, बहुत मेहनत करते हैं, और इसके साथ उनकी नॉलेज भी बढ़ती है। जब वो आप खुद पढ़ते हैं तो नॉलेज बढ़ती है, एज वेल एज दे डू वर्क फॉर कम्युनिटी, वो लोगों के लिए भी तो काम करते हैं। इसके लिए ड्यू टू दिस उनको क्या होता है, अटेन करते हैं रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट मिलती है कहां से, पब्लिक से, अलोंग विद अथॉरिटी। मतलब क्या है, पब्लिक भी उनकी रिस्पेक्ट करती है और अथॉरिटी भी उनकी रिस्पेक्ट करती है। मेरे अकॉर्डिंग जो लोग पब्लिक की या सोसाइटी की हेल्प करते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं। थर्ड नंबर पे क्या था, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए बॉडी 1 में हमने ना जो कनेक्टर डाला था वो था फॉर इंस्टेंस, याद है ना। इसकी एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल, जहां यहां पे हम लिख सकते हैं टू साइट एन एग्जाम्पल। लो जी, हम साइट करते एग्जाम्पल, कॉमा डालना मत भूलिए। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, डॉक्टर डॉक्टर APJ
एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम नॉन एज, वो नॉन जाने जाते थे नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूटेड, क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था उन्होंने, नॉट ओनली टू साइंस बट ऑल्सो सर्व्ड as the 11th president of India, by which he became well-known person in the world. आप देखिए बॉडी पैराग्राफ में मैंने एग्जांपल दी थी एलन मस्क की, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था। बॉडी 2 में मेरे को एक ऐसी एग्जांपल चाहिए थी जो बंदे ने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया हो, तो मैंने टू साइट एन एग्जांपल लिखा और मैंने बताया कि एक अब्दुल कलाम थे जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने साइंस में इतना कंट्रीब्यूशन दिया अपना, और इसके साथ वो 11th प्रेसिडेंट भी बने इंडिया के, और वो बहुत ही वेल नोन थे पूरे वर्ल्ड में। मतलब कहने का मतलब है हमने ये बताया कि जो लोग सोसाइटी की मदद करते हैं वो भी तो सक्सेसफुल होते हैं। ये देखिए सक्सेसफुल अब्दुल कलाम जैसा कौन होगा, तो बॉडी 1 में मैंने बोला जिसके पास पैसा है वो कामयाब है, तो एलन मस्क है। तो ये दिमाग से आपको लिखना पड़ता है। तो लास्ट बचा रिजल्ट के लिए हमने यहां पे कनेक्टर डाला हेंस, क्योंकि वहां पे हमने ऑलरेडी एज अ रिजल्ट लिख दिया था। तो मैंने यहां पे रिजल्ट क्या लिखना है, मैंने बोला इट इज इनडिस्पुटेबल। इसका मतलब है इनडिस्पुटेबल का मतलब होता है कोई भी बंदा इसको इनकार नहीं कर सकता, कोई भी बंदा इस बात को गलत नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं इट इज इनडिस्पुटेबल। क्या है, फैक्ट। एक फैक्ट क्या होना चाहिए, दैट जो कम्युनिटी होती है, हेल्पर्स होते हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं जो आर मोर सक्सेसफुल। आप बड़े तरीके से देखो, मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 कैसे लिखा और बॉडी पैराग्राफ 2 कैसे लिखा। अगर आपको बड़े अच्छे तरीके से पता हो बॉडी 1 के कनेक्टर कौन कौन से हैं, टू कमेंट्स विद, टू एक्सप्लेन इट, फॉर इंस्टेंस और एज अ रिजल्ट। बॉडी 2 के कनेक्टर कौन कौन से हैं, शिफ्टिंग टुवर्ड फाइनल व्यू, इन अदर वर्ड्स, टू साइट एन एग्जाम्पल और हेंस। याद रखिए, ये देखिए मैं आपको बताता हूं कितने अच्छे से पढ़ा रहा हूं इस चीज को। मेन पॉइंट यहां से टू कमेंट्स विद से लिखा और दूसरे का यहां से लिखा हमने शिफ्टिंग टुवर्ड फाइनल व्यू। मतलब ये बॉडी पैराग्राफ 1 है और ये बॉडी पैराग्राफ 2 है, ठीक है। इसका एक्सप्लेन हमने किसे किया, टू एक्सप्लेन इट, इसका मैंने लिखा इन अदर वर्ड्स, ये भी चेंज हो गया। इसका लिखा फॉर इंस्टेंस के साथ, इसका लिखा टू साइट एन एग्जाम्पल, ये भी चेंज हो गया। इसका लिखा एज अ रिजल्ट, इसका लिखा हेंस। मतलब बॉडी 1 और बॉडी 2 के कनेक्टर मैच नहीं होने चाहिए। करना क्या होता है, इसको आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैंने यहां पे दिया मेन पॉइंट, फिर उसको मैंने करा एक्सप्लेन, और ये यहां तक था, फिर मैंने इसका दिया एग्जाम्पल जो यहां तक था, और लास्ट पे मैंने इसका दिया जो रिजल्ट होता है जो यहां तक था। आप देखिए आपको 4 कलर दिख रहे हैं। 4 कलर कौन कौन से हैं, नंबर 1 ये हो गया मेन पॉइंट, नंबर 2 इसको एक्सप्लेन, नंबर 3 इसका एग्जाम्पल और नंबर 4 इसका रिजल्ट। ऐसे ही बॉडी 1 में होगा, जैसे कि पहले हो गया मेन पॉइंट, फिर इसको हमने किया एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन यहां तक था, फिर इसका दिया एक एग्जाम्पल, यो एग्जाम्पल यहां तक था, और रिजल्ट यहां तक था। इसके 4 पॉइंट कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3 और 4। मतलब बॉडी 1 में हमने बताया कि जिस बंदे के पास पैसा है वो कामयाब है, बॉडी 2 में बताया जिसने कम्युनिटी की हेल्प की वो कामयाब है। तो लास्ट बचा कंक्लूजन का, इसको फिनिश करते हैं अभी, ठीक है। कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन। जब हम इन कंक्लूजन लिख देते हैं, ये अच्छा लगता है थोड़ा,
इन कंक्लूजन, और कॉमा डालना मत भूलना, ठीक है। मैंने पहला वर्ड यूज किया ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो के बाद भी कॉमा लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, इन कंक्लूजन लिखा और मैंने लिखा ऑल्दो। जो ऑल्दो लिखेंगे उसके बाद हम वो पॉइंट लिखेंगे जिसके साथ हम नहीं हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट थे। पहला तो था जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो कामयाब है, दूसरा था जिसने सोसाइटी की हेल्प की वो कामयाब है। हमने थीसिस में क्या लिखा था, हम लेटर व्यू के साथ है, लेटर मतलब दूसरा व्यू, जो सोसाइटी की हेल्प करते हैं हम उसके साथ थे। तो हमने पहले ऑल दो वर्ड को लिख के ना जिसके साथ हम नहीं हैं उसको लिखना है। जैसे जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो पहला था हम उसके साथ नहीं थे, तो मैंने बोला ऑल दो जो मनी होती है, मनी और सोशल कंट्रीब्यूशन should be considered as the criteria to access। ये अच्छा हो गया। देखो मैंने बॉडी 1 और बॉडी 2 दोनों को ही यहां पे एक्सप्लेन करना शुरू किया। मैंने लिखा इन कंक्लूजन ऑल्दो, मैंने बोला मनी, देखो पैसा, और बॉडी 2 में सोशल था, पैसा और सोशल कंट्रीब्यूशन है जो शुड बी कंसीडर्ड एज द क्राइटेरिया टू एक्सेस। और एक्सेस होता है जो राय बनाते हैं, जो बोलते हैं ना कि जो जज करते हैं। फिर भी मैंने बोला मैं किसके साथ हूं, उसने बोला ना गिव योर ओपिनियन। तो ऑल्दो मैंने बोला कि भाई पैसा कमाना और सोशल कंट्रीब्यूशन करना ये दोनों अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे लिखा येट लिखा, फिर कॉमा डाला। येट का मतलब है कि मैं अपना व्यू दूंगा। इसने बोला ना गिव योर ओपिनियन। आज से साल या 2 साल पहले बच्चे जो राइटिंग करते थे ना, ओपिनियन का पैराग्राफ अलग बनाते थे, मगर याद रखना ओपिनियन का पैरा अलग नहीं बनेगा, वो कंक्लूजन के बीच ही लिखा जाएगा। ये नया ट्रेंड है। तो मैंने अपना देखो, मैंने बोला आई बिलीव, BELIEVE बिलीव दैट बेनिफैक्टर्स, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इसका मतलब, बेनिफैक्टर्स जो होते हैं, जो लोग सोसाइटी की हेल्प करते हैं, ऑफ सोसाइटी आर मोर सक्सेसफुल ड्यू टू देयर सोशल रिस्पेक्ट एंड वास्ट नॉलेज। तो एक चीज देखो मैंने क्या किया, ये हो गया हमारा कंप्लीट ऐसे। अगर अच्छे तरीके से बता दूंगा, पहला पैराग्राफ क्या था, इंट्रोडक्शन का। इंट्रो में क्या चीजें थी, 2 चीजें मैंने डाली थी। एक तो इसको मैंने रिफ्रेज किया था सिनोनिम के साथ उतारना। कोई भी राइटिंग का ऐसे आएगा तो आपने ऐसे ही उतारना है जैसे मैंने एक वर्ड को उतारा था। दूसरा क्या था कि आप डिस्कस बोथ व्यू, तो मैंने इसके बोथ व्यू को डिस्कस कर दिया और मैंने बोला कि मैं किस व्यू के साथ हूं, मैं लेटर व्यू, लेटर का मतलब है मैं दूसरे व्यू के साथ हूं। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में मैंने कितने पॉइंट डाले, 4 पॉइंट। मेन पॉइंट एक्सप्लेन एग्जाम्पल रिजल्ट, 2 कमेंट्स विद कनेक्टर है, टू एक्सप्लेन इट दूसरा, फॉर इंस्टेंस तीसरा, और एज अ रिजल्ट चौथा। बात खत्म। दूसरे में शिफ्टिंग टुवर्ड फाइनल व्यू, इन अदर वर्ड्स, टू साइट एन एग्जाम्पल, और हैंस, इसमें भी 4 पॉइंट थे। याद रखना कोई भी पैराग्राफ बनाओगे उसमें 4-4 पॉइंट डालना है, बीच में जो दिल करता है वो लिखो, मगर इन पॉइंट्स को ऐसे ही लिखना है। बॉडी 1 और 2 के कनेक्टर आपस में मैच नहीं करने चाहिए। कंक्लूजन में हमने क्या किया, मैंने ऑल दो लिख के इसके बारे में और इसके बारे में, दोनों के बारे में बता दिया कि भाई पैसा कमाना और सोशल रिस्पेक्ट कमाना दोनों अच्छी बातें हैं। येट फिर भी मैं क्या यकीन करता हूं, मैं बोलता हूं कि जो बेनिफैक्टर होते हैं, जो सोसाइटी की हेल्प करते हैं, वो ज़्यादा कामयाब हैं क्योंकि उनको सोशल रिस्पेक्ट भी मिलती है और वास्ट नॉलेज भी मिलती है। ये ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हो, ये सबसे अच्छा तरीका है ऐसे को करने का। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, मैं आपकी हेल्प के लिए बताता हूं कि अगर आपको देखो कनेक्टर मैं बता रहा हूं, कनेक्टर आपके लिए बड़े कामयाब होंगे। देखो अगर शुरू करना है ऐसे तो आप लिख सकते हो 2 कमेंट्स विद, आप इससे ऐसे को शुरू कर सकते हो कॉमा डाल के, या फिर शुरू करने के लिए एक दूसरा कनेक्टर होता है टू बिगिन विद, ये अच्छा है, टू बिगिन विद, ठीक है। एक्सप्लेन करना होता है दूसरे नंबर पे, इसके अलग अलग कनेक्टर कौन कौन से। सबसे पहले नंबर पे टू एक्सप्लेन इट, या फिर आप लिख सकते हो टू इलेबोरेट इट, या फिर आप लिख सकते हो इन अदर वर्ड्स,
ठीक है, आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पैराग्राफ 2 या 3 बनेंगे तो इनको यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए या तो आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल, या आप लिख सकते हो टू साइट एन एग्जाम्पल, या आप लिख सकते हो टू एपिटॉम। हाँ, ये तीनों अच्छी हैं आपके लिए, आप कर सकते हो, ठीक है। और फॉर इंस्टेंस भी लिख लो, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। और लास्ट पे जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है एज अ रिजल्ट, या आप लिख सकते हो हेंस, या आप लिख सकते हो देयरफॉर, या आप लिख सकते हो दस। मतलब आपको ये सारे कनेक्टर मैंने बता दिए हैं। और एक अच्छी बात बताता हूं, जो कंक्लूजन होता है उसमें अगर आपका BP1 और BP2 दोनों एक जैसे हैं, मतलब दोनों पैराग्राफ अग्री के हैं, या पॉजिटिव और नेगेटिव का ऐसे है, दोनों पॉजिटिव के हैं या दोनों नेगेटिव के हैं, अगर दोनों पैराग्राफ एक जैसे हैं तो कंक्लूजन में क्या करते हैं हम, नॉट ओनली डाल के कॉमा, इसके बाद हम बॉडी 1 को लिखते हैं, और यहां पे इसके बाद हम लिखते हैं बट ऑल्सो, फिर हम BP2 को लिखते हैं। ये कंडीशन तब लागू होगी अगर आपका बॉडी 1 और बॉडी 2 बिल्कुल एक जैसा है, तो ये कंडीशन आप लागू कर सकते हो। जी हां, अगर आपके बॉडी 1 और बॉडी 2 अलग अलग है, मान लो बोथ व्यू का ऐसे था, मतलब एक व्यू कोई और था, दूसरा व्यू कोई और था, अगर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब एक पैराग्राफ में एडवांटेज और दूसरे में डिसएडवांटेज, अगर बॉडी 1 बॉडी 2 अलग अलग होंगे तो नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं लिखा जाएगा, फिर होगा ALTHOUG ऑल्दो, फिर आपने BP1 बता देना है, और फिर उसके बाद लिखना है येट, फिर आपने BP2 को बता देना है। मतलब कंक्लूजन का कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। अगर दोनों पैराग्राफ एक जैसे हैं तो आपने क्या करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर पैराग्राफ अलग अलग हैं तो आपने ऑल्दो और येट को यूज करना है। ये आपके सामने कंप्लीट ऐसे मैंने दिया। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कोई मर्जी आपको राइटिंग लिखने के लिए है, चाहे आप एकेडमिक जर्नल, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पे भी हो, दुबई, कहीं पे भी हो, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, BP1, BP2 और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी 2 चीजें डाली थी, रिफ्रेश और थीसिस, एक एक वर्ड का सिनोनिम उतारा, जिसका नहीं आया उसको नहीं लिखा। थीसिस में क्या लिखा कि भाई ये ऐसे बोथ व्यू का है, इसमें बताऊंगा। बॉडी 1 में पहला व्यू, जिन लोगों के पास पैसा है वो कामयाब है, वो लिखा। बॉडी 2 में जो लोग सोशल हेल्प करते हैं वो लिखा। पहले में भी 4 पॉइंट थे, दूसरे में भी 4 पॉइंट थे, बस इतना फर्क था कि पहले के 4 कनेक्टर कोई और थे, दूसरे के 4 कनेक्टर कोई और थे। कंक्लूजन में ऑल्दो लिखा और BP1 BP2 के बारे में बता दिया, और येट के बाद मैंने अपना जो मेरा व्यू था मैंने वो बता दिया। ये था हमारा राइटिंग टास्क। अगर जिसने भी ये वीडियो बड़े आराम से देखा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप और राइटिंग की वीडियोस चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपकी जितना जल्दी होगा हेल्प करूँगा, आपके कॉमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार दिया। आई रियली लव यू एवरीवन। कभी भी कोई मिस्टेक हुई हो तो कान पकड़कर, हाथ जोड़कर हम माफ़ी मांगते हैं। हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, कभी भी हम कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते। दिल से पढ़ाएंगे, बच्चों की ज़िंदगी बनाएंगे। आप हमेशा बने रहिए रमन आइल्स के साथ। और रमन ये प्रॉमिस करता है कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मैं इतनी प्रोवाइड करूँगा कि जो लोग किसी को फीस नहीं पे कर सकते वो बिल्कुल मेरे चैनल के ऊपर आके अपना चैनल समझ के वो फ्री से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियो मैंने एक भी कट नहीं डाला, डायरेक्ट लगातार बस पढ़ाता गया। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपकी वेट करूंगा। चैनल को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 1 मिलियन का दरवाजा खड़का दीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू एवरीवन। टेक केयर। गुड बाय। थैंक यू।